हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल डायरीज़। मैं आपका दोस्त सुमित आज आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी जर्नी पे जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से लेकिन बहुत ही खूबसूरत से गांव लोहाली के लिए है। ये गांव या ये जगह शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे इनवाइट किया मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र प्रदीप भट्ट जी ने, जिनसे मैं आपको मिलवाऊँगा और हम उनको बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस जर्नी को। और हमने ये जर्नी करीब शुरू करी थी रात के 1 बजे और हमारा पहला पड़ाव पड़ा था शिवा ढाबा। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम भीमताल से भी ऊपर आ चुके हैं, भवाली से ऊपर आ चुके हैं। बीच में हम ये रुके हैं एक चाय पीने के लिए। वो खड़ी हमारी गाड़ी और बहुत ही प्यारा नज़ारा। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। अमेजिंग ब्यूटी, अमेजिंग। आप देखो इसको, ये जो माउंटेन, पीछे निकलता हुआ धुआं, सनराइज का टाइम और ठंडी हवा, ठंडा मौसम। इस समय टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के अबाउट। अमेजिंग व्यू। अभी तो ऐसे बहुत से नज़ारे देखने हैं, बहुत से व्यू देखने को मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप मेरा ये वीडियो देख रहे होगे और मैं आपको भी ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, सुबह की चाय नज़ारों के साथ पीने के बाद अब हम चल चुके हैं और आगे अपने रास्ते की ओर, अपनी मंजिल की तरफ। और इतने अमेजिंग नज़ारे हर मोड़, हर रास्ते पे नज़र आते हैं कि अगर आप कसम से, अगर आप नेचर लवर हो तो पहाड़ों का तो शायद ही कोई रास्ता, कोई मोड़ ऐसा होगा जहाँ पर आपकी गर्दन मुड़ने पे मजबूर ना हो। एंड बहुत ही अमेजिंग, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना क्लीन एनवायरनमेंट, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये अब हमारी ट्रैक शुरू। हम पहुंच चुके हैं लोहाली, जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन था। और अब यहाँ से हमें ट्रैकिंग करनी है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टीप हाइट है और सूरज, अमेजिंग व्यू। गाड़ी हमारी नीचे पार्क और हम ये चल रहे हैं ऊपर की ओर। बहुत ही बढ़िया स्टीप हाइट और करीब 2 किलोमीटर इस हाइट पे चढ़ के हम जाना है और फिर हम आपको पहुंच के वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। ये हमारे प्रदीप भाई, जिन्होंने हमारा सारा अरेंजमेंट करा हुआ है। अमेजिंग। और ये हमारा खाना तैयार है ऑलमोस्ट। गरम पानी, छोले, सब्जी, रोटी, देसी सारा आइटम। और ये देखो सबसे मज़ेदार देसी चीज़, हुक्का, गुड़गुड़ाते हुए, जन्नत। और इस तरह यूं पहला दिन ढलने को आ गया और एक सुहानी शाम बस हमारे इंतज़ार में थी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल बन जाओ मीत
अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदले चुराए, चुपके से आए। और इस तरह गाते गुनगुनाते मुस्कुराते हमारा पहला दिन पूरा हुआ। लेकिन अगले दिन अगली सुबह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली थी, तो इंतज़ार कीजिए उस सुबह का। ऑलमोस्ट हम अब पहुंच ही गए हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, थोड़ा सा बस ही रास्ता क्रॉस करते हुए। और ये अभी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हो इधर से लेकर इधर तक। फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पर आपको लोग गाड़ियों से भी आते दिखेंगे। और ये आ गए, ये हमारे सभी साथी पूरी मेहनत से चढ़ाई करते हुए चले आ रहे हैं, हिम्मत ना हारते हुए, लेकिन सभी ने कोशिश करी, बहुत ही अच्छा है।
गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज डे 3 और एक और ट्रैक पे हम निकल चुके हैं। हमारे साथ ही आगे मोहित बाबा, जिनके थ्रू हमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है। और ये आ रहे हैं हमारे अभय भाई, पीछे मंजू, अभिषेक मुंजाल एंड मी। सो अगेन हम चल पड़े हैं इन रास्तों पे। आप देखो, बहुत ही अमेजिंग व्यू के साथ चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ, और ये ढेर सारा ग्रीनरी, प्लांटेशन, बाग, ये सब फलों के बाग है। और अगर आप यहाँ पर मई के मंथ में आओगे तो आपको ये सारे बाग, जो भी ये सूखे सूखे से दिख रहे हैं पेड़, आपको इन सब पे अच्छी हरियाली मिलेगी। ढेर सारे फल लदे हुए मिलेंगे जिनको आप बिना किसी कॉस्ट दिए खा सकते हो, क्योंकि ये हमारे अपने बापा भाई के हैं। ये सारा बाग उन्हीं का ही है जहाँ तक आप ये देख रहे हो। तो ये सब आपको नेचुरल फ्रेश खाने को मस्त मिलेंगे और अमेजिंग मज़ा आएगा। सो अभी हम चल पड़े हैं अपने इस ट्रैक पे, और मैं आपको अभी आगे और भी वीडियोस, फोटोज़, व्यूज़ सारा दिखाता रहूँगा। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड वी विल राइड बैक सून। ये चढ़ाई करते हुए एलिवेशन शुरू हो चुका है। कभी थोड़ा सा चढ़ाई मिलेगी, थोड़ा ढाल मिलेगा, और ये देखिए ये कच्चे रास्ते के थ्रू चढ़ते हुए पीछे हमारे दोनों भाई लोग आते हुए। भाइयों यहाँ पर संभाल के आना, स्टेप अच्छे से रखना। हाँ, इसको आगे भेज दे। रास्ता वहीं मिलेगा। हाँ भाई, यह बिच्छू घास। अगर किसी को लक्का मार गया ना, ये है, आप जो हरी हरी मटर खाते हो ना, ये उसके खेत हैं। और एक अजीब और अमेजिंग चीज़ जो हमारे बाबा भाई दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं बिच्छू घास। बिच्छू घास। और ये इसके डंक, ये आप इसके कांटे देख पा रहे होगे, ये चुपते हैं ऐसे करके। इसमें एक लिक्विड छोड़ देगा तुम्हारे 2 घंटे 2 आवर्स। ओके, मेडिकल फायदे ही हैं, नुकसान कुछ नहीं है। मेरे हाथ में लग तो बाबा भाई ये भी संग में बताओ कि इसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे किसी को लकवा हो गया तो उसके अंदर की नसों को खोलने के लिए ये पतले डंक आ जाते हैं वहाँ पे, ये रेमेडी का काम करते हैं उसके लिए। बहुत खूब। सो गाइस, देखा आपने एक छोटी सी चीज़ जिसको हम शायद इग्नोर भी कर दें रास्ते में जाते हुए, लेकिन इसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं वो भी बाबा भाई ने बताया हमारे। भाई, जो हमारे ट्रैक का इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है, बिकॉज अभी हमने विलेज क्रॉस कर लिया है और अब हम जंगल की तरफ से जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। अब हम ये जंगल के अंदर चल रहे हैं इस समय। अब यहाँ पर आने का एक सबसे थोड़ा बड़ा बेनिफिट एक और होगा, अब थोड़ा मौसम और ठंडा होता जाएगा। तो वैसे भी खैर मौसम तो भी ठंड का ही चल रहा है, बट अब और डेंस फॉरेस्ट होता जाएगा, ठंडक बढ़ती जाएगी। एंड देन एक हम वाटरफॉल के पास पहुँचेंगे। सुना वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग ठंड होती है। कितने किलोमीटर ट्रैक होगा बाबा? ये आने जाना मिला के होगा 3 साढ़े 3 4 मैक्सिमम। हाँ, सीधा सीधा रास्ता, बस नीचे जंगल में उतरना है। यहाँ नीचे जाना है क्या? नहीं, नीचे नहीं जाना है, सीधा सीधा ऐसे सीधा सीधा चलते रहेंगे पहाड़ के सीधे। यहाँ सीधा 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 सीधा, नीचे नहीं। प्रॉपर ट्रेल फॉलो करते रहो, बस यही होगा। गाइस, ये हम देखिए आप कितने डेंस फॉरेस्ट हो रहा है, शुरू हो चुका है ये ऑलरेडी, और हमें इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए चले जाना है। पेड़ों में देखिए गाइस,
करीब लोहानी गाँव से 2 किलोमीटर के ट्रैक की दूरी पर है और वो ट्रैक इस घने जंगल से होकर जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। कितनी बेहतरीन सनलाइट देखो आ रही है जंगलों के बीच। और ये अभी इतना डेंस हो जाएगा कि सनलाइट तो भूल ही जाओ, सिवाय ठंडी हवा के आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये देखो कितने पुराने पेड़ हैं ये, अमेजिंग। हमारे अभिषेक भाई लीड कर रहे हैं आज, और आगे की तरफ उनके साथ हैं बाबा, हमारे अभय भाई, वो खुद अपना गोप्रो के साथ इस ब्यूटीफुल लोकेशन को शूट करते हुए। और उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है। सो अब आप ये देखो, ये नदी है, ये देखिए सूखी नदी है, और ये हमारे बाबा भाई देखिए कितना साफ पानी है, इसको पी रहे हैं। एकदम बर्फ का पिघला हुआ पानी। और होपफुली हमें आगे रास्ते में और भी दिखेंगे कई प्रकार के जीव जंतु, जानवर, पंछी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली यहाँ पर बाघ को भी देखा गया है। और कई बिल्कुल। एक बात आपको मैं बताना ही भूल गया कि अभी हम जिस लोकेशन पे हैं और जहाँ इनफैक्ट रुके भी हुए हैं, वहाँ पर बाघ, टाइगर जिसे कहते हैं, वो आता रहता है। और उसने इनके बाबा भाई के घर के कुत्ते पर अटैक भी किया था, बट बाय द गॉड्स ग्रेस वो बच गया। थोड़े से उसके पंजे की, शेर के पंजे की वजह से उसके खरोचने के निशान आ गए। अभी वो हील हो रहा है, हील हुआ भी नहीं है पूरा। ये देखिए ट्रैकिंग आगे बढ़ते हुए सारे। ट्रैकिंग में आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, छोटे कदम और संभाल के पैरों को जमाते हुए चलना है। बिकॉज अगर आपने ज़रा भी गलती करी देन आप फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है, और सीरियस वाला भी इशू हो सकता है। गाइस मैं आपको ये एक व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग। अगर आप देखो, ये डीप में नीचे सामने पूरा ये खाई ही खाई है इधर, और ये आप स्लोप भी देख लो, बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने ज़रा भी पैर को ध्यान से नहीं रखा तो स्लोप 75 डिग्री प्लस का है। हाँ, 75 डिग्री प्लस का स्लोप है ये। हमारे जो एक्सपर्ट है ना बाबा भाई, ये सारी चीज़ें हमें गाइड कर रहे हैं और हर चीज़ बताते हुए चल रहे हैं, कहाँ पर कैसे क्या करना है, क्या मिल सकता है। हाँ, आप इधर देखो, ये पूरा एक तरह से धूप माउंटेन्स पे, और जिधर हम चल रहे हैं पूरा जंगल एरिया। आप देखो पूरा डेंस फॉरेस्ट है, धूप का तो नामो निशान इस साइड नहीं है, ठंडी सी हवा चल रही है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और हम बस शायद थोड़ा ही दूर रह गए अपने डेस्टिनेशन से, जो कि है रेनबो, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। तो बस हम शायद थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, एंड फिर मैं आपको वहाँ की भी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दिखाऊंगा। एक आपको और अभी अमेजिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। आप अगर इसको गौर से देखिए तो ये इस रास्ते पे किसी जानवर के पैरों के निशान है, एंड इसी तरह से यहाँ आगे भी है। एंड आपको और दिखाता हूँ, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये खुदा हुआ सा है। ये देखिए यहाँ पर भी छोटे से पैर के निशान है। सो आई एम श्योर कि यहाँ पर क्योंकि पानी का सोर्स है तो जानवर ज़रूर आते होंगे। तो मैंने सोचा आपको ये भी चीज़ दिखा दूँ, अमेजिंग वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस की तरह। ये रही सामने छोटी सी नदी, मस्त ठंडा यहाँ पर एनवायरनमेंट है, बहुत ही ठंडा। यहीं से पाइपलाइन आ रही है लगता है। कल यहीं डाल रहा था तुमने कैमरा अपना, नीचे से करता हुआ। ये अभी तो ऐसे है ना, जब ये बरसात में पानी बढ़ता है ना, यहाँ से आएगा फिर सीढ़ी सी बन जाएगी, फिर सीढ़ी बन जाएगी यहाँ पे ऊँची सी, जबरदस्त सीढ़ी।
सो फाइनली हमने इस जगह का एंजॉयमेंट करके थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के नदी के किनारे फ़ोटो शूट करके वीडियोस बना के अभी हम वापस चल रहे हैं। सो अबे भाई अभिषेक एंड आगे हमारे मोहित एंड मेन हमारे बा भाई लीड करते हुए। सो अब हम लोग बस वापस जा रहे हैं और वापस पहुंच के थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पीएंगे बिकॉज अब थोड़ी सी भूख लगने लगी है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए थे। सो बाकी अब मैं पहुंच कर आप लोगों से बात करता हूँ, फिर कुछ इमेजेस वगैरह मैं आप लोगों को भेजूँगा, अपलोड करूँगा एंड यू विल रियली एंजॉय। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर होम। सो आप ये देख सकते हो जहाँ पर हम ये रुके थे, ये हमारा रूम था एंड आज निकलना इट्स काइंड ऑफ मिक्स ऑफ फीलिंग हियर। सो अब हम यहाँ से पहले तो ट्रैक करते हुए नीचे जाएंगे जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पार्कड हैं और एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे देन वी विल डिपार्ट। ओके, सो सी यू सून। सो गाइस फाइनली वी टुक ऑफ एंड अब हम निकल चुके हैं वापस अपनी उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ जहाँ पर बस शायद वर्ड्स ही कम पड़ जाए कुछ बोलें तो। बाकी हाँ, ये चीज़ है कि जो हमने यहाँ पर ये 3 दिन और आज चौथी सुबेरे जो इन्जॉय किया है, वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक जिनको भी ट्रैकिंग का शौक़ है और नेचर को बहुत करीब से देखना पसंद करते हैं, एक बार उनको ज़रूर आना चाहिए। एंड अगर आपको जब भी कभी आना हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के लिंक में ज़रूर दूंगा और आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको ज़रूर कैसे कहाँ पहुँचना, क्या तैयारी करके जाना, बिकॉज अब हमें यहाँ का एक्सपीरियंस है। सो वी कैन गाइड यू बेटर कि कैसे क्या आना है। और बाकी हमारे मेन चैम्पियन जो आप पीछे देख रहे हो आ रहे बाबा भाई, ये तो फिर आपको रहेंगे यहाँ सारा गाइड करने के लिए। और एक बार जब मैं आपको इनसे कनेक्ट करा दूंगा सो फिर समझ लो टेंशन की कोई बात ही नहीं। और अभी आप देख लो हमारे आगे भी हमारे 3 सुपरस्टार्स जा रहे हैं। तो बाकी अब हम धीरे धीरे नीचे पहुँचेंगे एंड देन वहाँ से फिर विल मूव ऑन। हमारी गाड़ियाँ 3 दिन से वहाँ वेट कर रही हैं, ठंड में बरसात में सिकुड़ रही हैं। आज सुबह का जिस तरह का मौसम था, आई वॉज श्योर दैट शायद बारिश हो जाए, और बारिश तो खैर थोड़ी हुई लेकिन बर्फ़ के आसार हो रहे थे कि शायद स्नोफॉल हो जाए। बट माइट बी नॉट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम हम आए कभी और हमें स्नोफॉल देखने को मिले। वैसे जो मैंने बात की है अभी हमारे बाबा भाई से, वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर अराउंड क्रिसमस के बाद कभी भी बर्फ़बारी होती है और अप्रॉक्स हफ्ता 10 दिन चलती रहती है। तो कभी आपको आना हो तो ये सही टाइम होगा आने का। सो विश अस बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर स्नोफॉल। इस बार तो मैं नहीं मिली। और अब हम अपने नीचे जाते हुए रास्ते की तरफ, ये रहा, यहाँ से होते हुए इधर गांव से होते हुए हम नीचे पहुँचेंगे जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पार्कड है। चलो फिर आपको नीचे मिलते हैं गाड़ी के पास। और अगर कुछ बीच में और भी एक्साइटिंग सीन या कुछ अमेजिंग चीज़ जो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए जैसी मिलेगी, मैं ज़रूर आपको अभी दोबारा कनेक्ट करता हूँ। टिल देन बाय बाय। गाइस हम अपने मिडवे पे पहुँच चुके हैं। उतरते वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितना ऊंचा ट्रैक करके गए थे और अब कितना नीचे करके आ चुके हैं। अब आप ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है
येलो कलर का अगर आपको दिख रहा होगा ये बीचों बीच, तो ये वो जगह जहाँ हमने स्टे किया था। और अब हम अपनी मंजिल से थोड़ा ही दूर रह गए हैं, तो चलिए पहुँच के मिलते हैं। और ये देखिए अभी गांव से हम निकले ही थे और हमारे निकलने से एक दिन पहले ये शेर का शिकार हो गई गाय। और अब हमारा सफ़र समाप्ति की ओर निकल चले हैं वापस उन्हीं गलियों की तरफ, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामपुर, मुरादाबाद होते हुए हम वापस पहुंचेंगे अपने घर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड बहुत ही जल्द मैं आपके सामने लाने वाला हूँ एक और अमेजिंग सी ट्रिप जिसको हम और आप मिलकर एंजॉय करेंगे। सो देखते रहिए ट्रैवल डायरीज।